हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एच सी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 31 डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं। तो दो ब्लॉक्स हैं यहाँ, एक 1 kg ब्लॉक है, दूसरी 4 kg ब्लॉक है। तो इनिशियल सिस्टम जो है रेस्ट में है, और ये बोला जाता है कि जब रिलीज किया जाता है सिस्टम को तो 1 kg ब्लॉक जब 1 मीटर डाउनवर्ड आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट जो है ब्लॉक और टेबल के बीच में वो कितनी होगी। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम स्ट्रिंग ए बी सी, ठीक है, ए बी सी की बात करें तो इसकी लेंथ तो कांस्टेंट होगी। अगर 1 kg ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है सम वेलोसिटी, सपोज यहाँ गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 0.3 मीटर पर सेकेंड से जब आ जाएगा तो क्या होगा कि क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, मीन्स पूरी भी आपको नीचे जाएगी सेम वेलोसिटी से जितना की वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक होगा। ठीक है। तो क्या होगा कि 4 kg ब्लॉक जो है राइट साइड मूव करेगा, बट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डबल द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि आपका देखिए अगर एच हाइट नीचे जाता है फुली तो ब्लॉक 4 kg वाली 2h राइट वार्ड जाएगी, तो वेलोसिटी भी उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी म्यू। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट कर लेते हैं, v इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये कब, जब हाइट आपका डिसेंड कर रहा है, वन ब्लॉक जो है 1 kg वाली 1 मीटर डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है। तो हाइट हमारा हो जाएगा 1 मीटर, 1.0 मीटर। अब देखिए अगर हम 4 kg ब्लॉक की बात करें, सपोज इसकी वेलोसिटी कैपिटल v हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी हमारी स्मॉल v है। ठीक है। तो कैपिटल V मीन्स वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक जो हो जाएगी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक मीन्स 2v, और ये हो जाएगी आपको 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये उस समय की बात है जब 1 मीटर 1 kg ब्लॉक जो है 1 मीटर डाउनवर्ड मूव कर देता है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लेंगे क्योंकि हम पूरे सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। सभी सिस्टम जो गिवन है उसको वन सिस्टम ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन सिर्फ लेंगे और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एनर्जी, अब वर्क डन देखिए, ब्लॉक जो है आपका राइट साइड मूव करेगा और फ्रिक्शन किधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, म्यू और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर N है, सपोज ये हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और ये बैलेंस करेगा आपको mg कंपोनेंट को। ठीक है। mg, और राइट साइड आपको टेंशन लगेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू इंटू एन, और म्यू mg हो जाएगा। therefore फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू टाइम्स मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका ब्लॉक का जो होगा राइट डायरेक्शन में होगा,
जबकि फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो माइनस म्यू एम जी, ये आपका फोर्स हो गया, म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए 1 kg अगर ये मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो ये वाली 4 kg ब्लॉक जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, सम डिस्प्लेसमेंट सपोज एस है, ठीक है। तो एस हमारा हो जाएगा, देखिए डबल 2 टाइम्स एच हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी हमने अभी डिस्कस किया, तो 2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर हो जाएगा, इक्वल टू, अब एनर्जी हम देखते हैं फाइनल एनर्जी में क्या हो। इनिशियली जब सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है, तो आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो फाइनल एनर्जी की बात करें, फाइनल एनर्जी हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, तो हाफ स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी स्क्वायर मीन्स 1 kg की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो बिगर ब्लॉक है, तो वो हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, देखिए बिगर ब्लॉक जो है 4 kg वाली, वो तो अपने पोजीशन पर रहेगी, वो वर्टिकल हाइट में उसकी कोई अंतर नहीं आएगी, और स्मॉलर ब्लॉक डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स जा रही है, तो इनिशियली उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो एम जी एच उसकी डिक्रीज करेगी, तो माइनस इनिशियली सिर्फ एम जी एच उसके पास था, एम इंटू जी इंटू एच, ये माइनस है बीच में। चलिए क्लियरली हम लिख देते हैं, माइनस एम डी एच, यही चेंज इन एनर्जी होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ये सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। माइनस 2 म्यू एम की वैल्यू 4 kg इंटू जी 9.8 ले लेते हैं, इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी आपका 0.3 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू कैपिटल वी आपकी 0.6 है, 0.6 की स्क्वायर माइनस एम जी एच स्मॉल एम आपकी 1 जी 9.8, और हाइट आपका 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बिगर ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आपको हो जाएगा -78.4 म्यू इक्वल टू, ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -9.035, और यहाँ से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो 9.035 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, डिवाइडेड बाय 78.4, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.12, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.12। ओके फ्रेंड्स।